मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज़ है। कि मोहन भागवत क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है। अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले आरएसएस के अगेंस्ट जाकर कुछ बात कहते हैं, और अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस को भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कहेंगे सर, मोहन भागवत इन्होंने कल जेनजी से इंटरेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो चलते हैं उसमें क्या तथ्य है ये भी हमें देखना चाहिए, उसमें बहुत चीज़ें बनाकर डाली जा सकती है, ऐसे उन्होंने कहा। कैसे देखते हैं उनके इंटरेक्शन को और इस स्टेटमेंट को? नहीं, मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज़ है। तो उन्होंने जो ये चीज़ कही है, मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है, क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम है। और जो नितिन नबी जी है, भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले आरएसएस के अगेंस्ट जाकर कुछ बात कहते हैं, और अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस को भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि बीजेपी वाले मोहन भागवत जी की भी बात नहीं मान रहे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो चलते हैं उसमें तथ्य है क्या, ये भी जांचना जरूरी है, ऐसे भी मोहन भागवत कहते हैं। बिल्कुल जांचना चाहिए। आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा फेक वीडियोस कैसे निकलेंगे तो आईटी सेल के निकलेंगे। तो मैं चाहता हूँ मोहन भागवत की स्टेटमेंट, इस बात को भी मान लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है। ओके, झारखंड में भी चल रहा है, तो आपका हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खाना भी बांट रहे हैं, और हम पूरी तरह से उनके साथ में, उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं उन पूरी डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। और झारखंड ही नहीं, अगर किसी और राज्य में भी होता है, चाहे पंजाब हो, कर्नाटका हो, और जितने बीजेपी के सबसे ज़्यादा राज्य इस देश में, तो अगर बीजेपी की भी राज्य में होता है, किसी और पार्टी के भी राज्य में होता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। आपको भी जाएंगे झारखंड के लिए स्वयं? मैं जाऊँगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC, बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बस CGP का ही नाम हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद आगे आकर प्रोटेस्ट करें, अपने हकों के लिए लड़े, देश की एजुकेशन के लिए लड़े, हम यही चाहते हैं। ओके, एक शॉर्ट एंड स्वीट, CJP एज अ प्रेशर ग्रुप करके काम करेगा, कैसे दिखते हैं, कैसा आपका आगे का सफर होगा? नहीं, हम तो एज अ प्रेशर ग्रुप ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी नीड है इस कंट्री में वो है अकाउंटेबिलिटी मांगना। तो इस देश के नागरिक जब एक साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, जैसे इस्तीफा मिला। थैंक यू।